अब हमारा टॉपिक है, देखिए, डाइट मॉडिफिकेशन इन रिलेशन टू कोलोस्टमी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the colostomy. So definition: a colostomy is a surgical procedure that brings one end of the large intestine into through the abdominal wall. ठीक है, कोलोस्टमी क्या एक प्रोसीजर होता है? Ma'am, Yes. ma'am, actually your voice is coming very slow, ma'am. Now, Ma'am, it's clear, but your sound is very low. okay. A colostomy is a surgical procedure that brings one end of the large intestine into through the abdominal wall. तो कोलोस्टमी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के एक एंड को, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के एक एंड को एब्डोमिनल वॉल में इंसीजन करके उसको थोड़ा सा बाहर की साइड को एब्डोमिनल वॉल से क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। क्लियर? कोलोस्टमी प्रोसीजर में, सर्जिकल प्रोसीजर में क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के एक एंड को एब्डोमिनल वॉल से क्या कर देते हैं, इंसीजन करके कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर वन एंड ऑफ द कोलन इज डाइवर्टेड। इसमें क्या होता है, एक कोलोन का जो वन एंड है, एक एंड है, वो क्या हो जाता है, डाइवर्टेड हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है थ्रू एन इंसीजन इन द एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, एब्डोमिनल वॉल में जो इंसीजन लगा है वहां पे कोलोन का या लार्ज इंटेस्टाइन का जो एक एंड है वो क्या हो जाएगा, वहां पे डाइवर्टेड हो जाएगा। ठीक है, और क्रिएट अ स्टोमा, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। ठीक है, जो एब्डोमिनल वॉल के थ्रू एक इंसिजन बना और जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक एंड एब्डोमिनल वॉल में कनेक्ट हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, स्टोमा। ठीक है, a stoma is the opening in the skin where a pouch for collecting feces is attached. ठीक है, तो वो स्टोमा क्या है, स्टोमा इज द ओपनिंग, ये क्या है, एक ओपनिंग है स्किन की। ठीक है, वेयर अ पाउच, वहां पे क्या लगा दिया जाता है, एक पाउच कनेक्ट करते हैं जहां पे क्या है, फीसेस, वहां पे क्या होता है, फीसेस आके कलेक्ट होता रहता है उसमें। ठीक है, क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट है इंडिकेशंस। क्या क्या इंडिकेशंस है कोलोस्टमी के, हम कोलोस्टमी किस किस कंडीशन में कोलोस्टमी हम बोलते हैं पेशेंट्स को करने के लिए। आप ब्लॉकेज एंड इंजरी, या तो कोई ब्लॉकेज हो गया हो या तो कोई इंजरी हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोन्स डिसीज। Crohn's disease, which is an autoimmune form of inflammatory bowel disease. Crohn's disease क्या है, एक क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज है। ठीक है, इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज, जिसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इम्परफोरेट एनस और अदर बर्थ डिफेक्ट, या तो फिर क्या है, इम्परफोरेट एनस है, ठीक है, और अदर बर्थ डिफेक्ट है, या तो फिर बर्थ से कोई पर्सन में डिफेक्ट है, इसलिए हम क्या करते हैं, कोलोस्टमी क्या करते हैं हम, परफॉर्म करते हैं। यस। नेक्स्ट है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। ठीक, फिर क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस विच इज एन इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस भी क्या है, इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज है, ये भी क्या है, बावल में इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डायवर्टिकुलाइटिस विच अकर व्हेन स्मॉल पाउचेस इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड डायवर्टिकुलम। डायवर्टिकुलाइटिस क्या होता है, जब डायवर्टिकुलाइटिस कब होता है, तब होता है व्हेन स्मॉल पाउचेस, क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, छोटे छोटे स्मॉल पाउचेस क्रिएट हो गए हैं, वहां पे बन गए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डायवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, और इसे, इस पूरे प्रोसीजर को डायवर्टिकुलाइटिस बोलते हैं और उसको हम बोलते हैं डायवर्टिकुला बिकम इन्फेक्टेड और इन्फ्लेम्ड। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क ऑफ अ कोलोस्टमी। अगर कोलोस्टमी प्रोसीजर पेशेंट का चल रहा है या तो हो गया है या पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, ठीक है, क्या क्या उसमें रिस्क हो सकते हैं। सो अ ब्लॉकेज ऑफ द कोलोस्टमी में कोई ब्लॉकेज हो सकता है, डैमेज टू अदर ऑर्गन में कोई डैमेज हो सकता है, अ हर्निया
which occurs when an internal organ pushes through a weak area of muscle. हर्निया क्या होता है? हर्निया होता है हमारे स्टमक के थ्रू, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी ऑर्गेन हमारे एब्डोमिनल वॉल में, एब्डोमिनल वॉल के थ्रू बाहर की साइड को पुश हो जाता है, बाहर की साइड को थोड़ा सा निकल आता है, इसे हम क्या बोलते हैं? हर्निया। और ये किसके थ्रू होता है? वीक एरिया ऑफ मसल्स, जहाँ पे क्या है? वीक मसल्स का एरिया है, वहां से क्या होता है? एक स्मॉल पाउचेस, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी ऑर्गन का एक छोटा सा पाउच क्या होता है? एब्डोमिनल वॉल के थ्रू बाहर निकल जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? हर्निया। फिर एन इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, फिर इंटरनल ब्लीडिंग होने के भी चांसेस हो सकते हैं कोलोस्टमी में, ठीक है। फिर क्या है? प्रॉब्लम्स फ्रॉम इसके स्कार टिश्यू, स्कार टिश्यू में क्या हो सकते हैं? कोई भी स्कार टिश्यूज में क्या हो सकता है? प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं स्कार टिश्यू। फिर क्या है? अ प्रोलैप्स ऑफ द कोलोस्टमी, कोलोस्टमी का क्या हो सकता है? प्रोलैप्स हो सकता है, यानी कि कोलोस्टमी क्या हो सकती है? बाहर को आ सकती है पूरा निकल के। फिर क्या है? अ वुंड ब्रेकिंग ओपन, या तो फिर क्या है? एक जो वुंड है वो क्या हो गया है? ओपन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ओपन हो जाएगा, अगर कोई वुंड पहले से हो रखा है तब। क्लियर बच्चों? रिस्क ऑफ अ कोलोस्टमी। मैम नेक्स्ट है डाइट मॉडिफिकेशन आफ्टर कोलोस्टमी। डाइट मॉडिफिकेशन आफ्टर कोलोस्टमी क्या है? Diet modification after colostomy, recovery in the hospital involves being slowly reintroduced to liquids, ठीक है। रिकवरी में क्या करते हैं? पेशेंट कोलोस्टमी सर्जिकल प्रोसीजर हो गया है पेशेंट का, उसके बाद अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो उसको रिकवर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या करेंगे? स्लोली स्लोली लिक्विड्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है, एंड फूड्स टू इंश्योर दैट आर नो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ठीक है। फूड को इंश्योर करेंगे क्योंकि कोई भी डाइजेस्टिव की यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे इंश्योर करेंगे, ये नहीं एकदम से फूड आफ्टर सर्जरी एकदम से पेशेंट को आपने फूड रिकमेंड कर दिया है कि हाँ नहीं आप खाना खा सकते हो, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड डाइट, सो on the first day you will most likely be given only ice chips to ease your thirst, ठीक है। सिर्फ थ्रस्ट को रिलैक्स करने के लिए आइस चिप्स दिए जाते हैं। आइस चिप्स का मतलब है कि आइस के छोटे छोटे से चिप्स दे दिए हैं जिससे कि बस थ्रस्ट उसकी क्या हो सके? नॉर्मल हो सके, ठीक है। बाकी ये नहीं है कि वाटर पूरा अंदर तक जाए, फर्स्ट डे ये करेंगे। आफ्टरवर्ड यू विल बी गिवन क्लियर फ्लूइड्स, क्लियर लिक्विड्स एंड इवेंचुअली सॉफ्ट फूड, ठीक है। फिर क्या है? उसके बाद आप धीरे धीरे क्या स्टार्ट कर सकते हो? क्लियर लिक्विड स्टार्ट कर सकते हो और इवेंचुअली सॉफ्ट फूड भी स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है फूड शुड इंक्लूड इन डाइट। डाइट में आप क्या क्या फूड इंक्लूड कर सकते हो? नॉन फैट स्किम और लो फैट मिल्क। इसमें क्या है देखिए, नॉन फैट, नॉन फैट का मतलब है जिसमें फैट ना हो, और लो फैट या तो फिर क्या हो? कम फैट हो। कितना? 17 और 17 to 27% मिल्क, सॉरी 1%, 1 to 2% फैट होना चाहिए बस उसमें, ठीक है, मिल्क में। फिर क्या है? पाउडर्ड मिल्क एंड नॉन डेयरी मिल्क सच एज सोया मिल्क एंड आलमंड मिल्क, ये रिकमेंड करेंगे डाइट में। फिर क्या है? योगर्ट और चीज। फिर लैक्टोज फ्री डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें क्या हो? लैक्टोज फ्री डेयरी प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे। फिर एग्स को। नेक्स्ट लो फैट आइसक्रीम और शेरबट। लो फैट आइसक्रीम मतलब इसमें क्या बताया गया है? इन शॉर्ट इसमें बताया है कि लो फैट क्या करेंगे? लो फैट थिंग्स को क्या करेंगे? डाइट में इंक्लूड करेंगे, जो कि क्या है? नॉन डेयरी प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, नॉन डेयरी प्रोडक्ट लाइक सोया मिल्क और आलमंड मिल्क। नेक्स्ट नॉन फैट स्किम और लो फैट मिल्क। नेक्स्ट है, क्लियर हुआ इतना? यस मैम। नेक्स्ट है लो फाइबर फूड। लो फाइबर फूड सच एज व्हाइट ब्रेड, राइस एंड पास्ता, ये सब रिकमेंड करेंगे। लो फाइबर फूड क्यों? जितना फाइबर पेशेंट को दोगे उतना पेशेंट को बार बार क्या, पेशेंट का क्या होगा? स्टमक क्लियर होता रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, सीरियल मेड फ्रॉम व्हाइट और रिफाइंड फ्लोर। ठीक है, सीरियल्स जो किससे बने हुए हो, व्हाइट और रिफाइंड फ्लोर से, सच एज क्रीम ऑफ व्हीट, राइस एंड चीज। नेक्स्ट है वेल कुक्ड वेजिटेबल्स, वेल कुक्ड वेजिटेबल्स विदाउट स्किन और सीड्स। क्या है इसमें, वेल कुक्ड वेजिटेबल्स देनी है। वेजिटेबल्स कैसी देनी है, जो अच्छे से बनी हुई हो और विदाउट स्किन, उसमें क्या है, उसकी कवरिंग ना हो, वेजिटेबल्स की कवरिंग ना हो और सीड्स ना हो, उसके बीज ना हो उसमें, सच एज पील्ड पोटैटो, पील्ड zucchini with the seed removed and peeled tomato with the seed removed। सीड और उसका जो कवरिंग है वो क्या करना है, रिमूव करना है। नेक्स्ट है स्ट्रेन वेजिटेबल जूस, वेजिटेबल जूस देने हैं जो कि स्ट्रेन्ड हो, लाइक आगे पल्प फ्री जूसेस ऑफ फ्रूट, पल्प फ्री जूसेस देने हैं। नेक्स्ट है राइप बनाना, ऑरेंजेस, मेलन एंड हनी ड्यू। आगे कैन फ्रूट देने हैं एक्सेप्ट पाइनएप्पल, पाइनएप्पल को छोड़ के बाकी सारे कैन फ्रूट्स प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट है फूड कुक्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, वो सारे फूड देने हैं जिसमें क्या हो, फैट स्मॉल अमाउंट में हो, जैसे ऑलिव ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रिंक्स दैट आर नॉट कार्बोनेटेड, ड्रिंक्स प्रोवाइड करनी है जो कि कार्बोनेटेड ना हो। नेक्स्ट है ड्रिंक डीकैफिनेटेड कॉफी और टी, कैफीन वाली कॉफी और टी प्रोवाइड नहीं करनी है, वो कॉफी और टी प्रोवाइड करनी है जो डीकैफिनेटेड हो। फिर प्लेंटी ऑफ वाटर, थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है फूड शुड अवॉइड और टू लिमिट विद कोलेस्ट्रॉल। इसमें क्या है, वो फूड जो अवॉइड करने हैं और लिमिट कर देनी है। रॉ वेजिटेबल्स लाइक कच्ची वेजिटेबल्स नहीं देनी है। स्किन एंड पील्स ऑफ फ्रूट, स्किन एंड पील्स ऑफ फ्रूट। ठीक है, फ्रूट फ्लेश इज ओके। फ्रूट्स के क्या देने हैं, स्किन्स प्रोवाइड नहीं करने हैं। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा नहीं देने हैं। वेरी हाई फाइबर फूड सच एज ब्रेन, सीरियल एंड व्हीट, ये सब नहीं देने हैं। नेक्स्ट कॉर्न एंड पॉपकॉर्न्स, ये भी नहीं देने हैं। नेक्स्ट नट्स एंड सीड्स प्रोवाइड नहीं करने हैं। केक, पीस, कुकीज एंड अदर स्वीट, जो भी प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड्स क्या होते हैं, कुकीज, ब्रेड वगैरह, कुकीज जो कि ज्यादा अमाउंट में उनमें क्या हो, ग्लूकोज ज्यादा हो, वो भी नहीं प्रोवाइड करना है। ब्राउन एंड बाइल्ड राइस नहीं प्रोवाइड करने हैं। आगे बीन्स, पीस एंड लेंटिल्स, ठीक है, ये सब क्या नहीं देना है, ये सब अवॉइड करना है। हाई फैट एंड फ्राइड फूड सच एज फ्राइड चिकन, सॉस एंड अदर फैटी मीट्स क्या है, नहीं प्रोवाइड करना है। सो गाइस क्लियर, food should avoid or to limit with cholesterol. Yes, ma'am. Okay, next है some tips for living with the cholesterol। अब क्या है, किसी भी जिस पेशेंट की कोलेस्ट्रॉल हो गई है उसे कौन कौन से टिप अपने डेली लाइफ, रूटीन लाइफ को फॉलो में लगाने चाहिए, लाइक टैप इनटू सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। ठीक है, सपोर्ट लेना चाहिए एंड रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है उन्हें पूरी तरीके से यूज करना चाहिए। गिव योरसेल्फ टाइम टू हील एंड एडजस्ट। ठीक है, खुद को टाइम देना है। क्या टाइम देना है, पूरा, ताकि आप अच्छे से हील कर सको और उस एनवायरनमेंट में बॉडी के उस स्ट्रक्चर के साथ आप क्या कर सको, एडजस्ट कर सको। एडप्ट टू न्यू बावल हैबिट, इसमें क्या है, न्यू बावल हैबिट है। इसमें क्या है, पेशेंट स्टूल पास करने तो नहीं जा रहा है क्योंकि उसके स्टमक से बाहर एक पाउच लगा दिया गया है जिससे पीसेस जो है वो सारा उस पाउच में कलेक्ट हो रहा है। इसलिए जो ये न्यू बावल हैबिट है इसको क्या करना है, एडप्ट करना है। एडजस्ट योर डाइट, अपनी डाइट को एडजस्ट करना है। ठीक है, फिर वियर वर्सेटाइल क्लोथिंग, वो क्लोथ्स पहनने हैं वो जो कि आपके लिए सुटेबल हो, जो आपके स्टमक के थ्रू बाहर एक पाउच लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने क्या करने हैं, क्लोथ्स को वियर करना है। आगे रिटर्न टू योर
फेवरेट एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज। और फिर क्या है, आप अपनी जो फेवरेट एक्टिविटीज हैं, किसी को ड्राइंग पसंद है, कुछ भी, जो भी अपनी फेवरेट एक्टिविटीज हैं और जो एक्सरसाइज है, माइल्ड एक्सरसाइजेज, आप उसमें क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, क्लियर हुआ पूरा कोलस्टमी? कोलस्टमी में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, कोलस्टमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट ब्रिंग्स वन एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें क्या है, कोलस्टमी में क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो एक वन एंड है वो सर्जिकल इंसिजन के थ्रू एब्डोमिनल वॉल से अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। ठीक है, ये ओपनिंग होती है जहाँ पे पाउच लगा दिया जाता है और वहाँ पे जो पीसेस होता है कलेक्ट होता है। क्लियर? फिर आपने इंडिकेशंस पढ़े इसके, फिर आपने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़े। नेक्स्ट आपने रिस्क ऑफ अ कोलस्टमी पढ़ा। नेक्स्ट आपने पढ़ा डाइट मॉडिफिकेशन आफ्टर कोलस्टमी। कोलस्टमी के बाद क्या क्या डाइट मॉडिफाइड करनी है वो पढ़ा आपने। नेक्स्ट आपने पढ़ा, नेक्स्ट है फूड शुड अवॉइड और टू लिमिट विद कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए और लिमिट कर देने चाहिए। नेक्स्ट आपने सम टिप्स पढ़े। ठीक है, टिप्स कैसे पढ़े आपने, जो कि पेशेंट को आफ्टर कोलेस्ट्रॉल कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए। ओके, डाइट मॉडिफिकेशन इन कोलेस्ट्रॉल इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइट मॉडिफिकेशन इन रिलेशन टू प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। आप लोगों ने PEM पहले पढ़ा है बच्चों। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन आपने टॉपिक पढ़ा है पहले। No, ma'am. सो देखिए डेफिनेशन में PEM इज द कंडीशन ऑफ लैक ऑफ एनर्जी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऑल द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, PEM प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या है, प्रोटीन और एनर्जी की क्या है, कमी हो गई है। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन इज द कंडीशन ऑफ लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमी हो गई है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण क्या है, एनर्जी की डेफिशिएंसी हो गई है। इट कैन अकर सडनली और ग्रेजुअली। ठीक है, ये सडनली भी हो सकती है, एकदम से हो गई सडन ऑनसेट। नेक्स्ट ग्रेजुअली, धीरे धीरे भी हुई हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी ग्रेडेड एज माइल्ड। ये कैसे ग्रेड हो सकता है, मतलब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में ग्रेड करके बताया गया है कि PEM माइल्ड भी होती है, मॉडरेट होती है और सीवियर होती है। इन डेवलपिंग कंट्रीज इफ it affects children who are not provided with calories and protein। इसमें क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इसमें क्या है, चिल्ड्रन जो है, छोटे बच्चे जो हैं, वो PEM से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है, जिन्हें अच्छे से कैलोरीज और प्रोटीन प्रोवाइड नहीं होती है। ठीक है, उनके फूड में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि उनकी फिजिकली ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत मैंडेटरी है, वो क्या है, वो उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए क्या है, उनकी बॉडी में क्या है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो जाता है और जिससे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। ठीक है, इन डेवलप्ड कंट्री इट अफेक्ट्स द ओल्डर जनरेशन। ठीक है, डेवलप कंट्रीज में क्या है, ये ओल्डर जनरेशन को भी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ PEM सिंड्रोमल का क्लासिफिकेशन है। बेसिकली जो PEM की क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप्स की होती है, मरासमस एंड क्वाशिफोर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिंड्रोमल क्लासिफिकेशन बताई गई है। देखिए इसमें क्या है,
क्वेशरकोर, नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल मरासमस, मरासमिक क्वेशरकोर, नेक्स्ट है प्री क्वेशरकोर, नेक्स्ट न्यूट्रिशनल ड्वार्फिंग जिसे क्या बोलते हैं स्टंटिंग, नेक्स्ट है अंडरवेट एंड नेक्स्ट है इनविजिबल PEM. सो क्लियर स्टूडेंट, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें है देखिए मरासमिक क्वेशरकोर क्या होता है? When marasmic children develop edema, मतलब जो चिल्ड्रन है उसको मेरासमस तो हो रखा है पहले से ही, ठीक है, मेरासमस होने के साथ साथ चिल्ड्रन की बॉडी में क्या है एडिमा डेवलप हो रहा है, ठीक है। एडिमा, एडिमा क्या होता है गाइस? एडिमा नो वन मैम नोज swelling हो जाती है। स्वेलिंग हो मैम जाती है swelling। और या तो कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के कारण क्या हो गया है एडिमा हो गया है, स्वेलिंग ऑफ द बॉडी, इट इज टर्म्स एज मरासमिक क्वेशरकोर. नेक्स्ट है प्री क्वेशरकोर, अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है, प्री क्वेशरकोर जो भी चिल्ड्रन है अफेक्ट हो चुका है PEM से तो ऑब्वियसली उसमें क्या है न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है उसका पुअर है, एंड सर्टेन फीचर्स ऑफ क्वेशरकोर लाइक hair changes, moon face and hepatomegaly but do not have edema. प्री क्वेशरकोर का मतलब है कि जो अफेक्टेड चिल्ड्रन है उसमें सर्टेन फीचर्स हैं क्वेशरकोर के, लाइक हेयर चेंजेस हो रहे हैं, मून लाइक फेस हो गया है उसका, हेपेटोमेगाली हो गई है, बट उसकी बॉडी में क्या है एडिमा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में उसको क्या बोलेंगे हम? Pre kwashiorkor। प्री क्वेशरकोर बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल ड्वार्फिंग, इसमें क्या है प्रोलॉन्ग PEM स्टार्टिंग फेयरली अर्ली इन लाइफ, ठीक है। प्रोलॉन्ग PEM ये क्या है? प्रोलॉन्ग PEM मतलब कि बहुत टाइम से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है स्टार्ट हो गया है फेयरली अर्ली इन लाइफ, मतलब बहुत लाइफ के शुरू होने से पहले, मतलब लाइफ शुरू होते ही इसमें क्या था बहुत जल्दी ही छोटे, मतलब कि जब पेशेंट जो था वो 3 to 4 इयर्स का था, अर्ली ऑफ द लाइफ से क्या है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है स्टार्ट हो गया है, एंड गोइंग 1 ओवर नंबर ऑफ ईयर, और क्या हो गए हैं बहुत साल हो गए हैं PEM को चलते चलते विदाउट डेवलपिंग क्वेशरकोर और मरासमस, बट पेशेंट में क्या है क्वेशरकोर और मरासमस की कंडीशन नहीं है, मींस मरासमस और क्वेशरकोर के क्या है साइन एंड सिम्टम शो नहीं हो रहे हैं, बट पेशेंट क्या है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से क्या है सफर्ड है, वो सफर कर रहा है, रिजल्ट इन न्यूट्रिशनल ड्वार्फिंग. क्लियर? Yes, नेक्स्ट ma'am। है underweight, the child is undernourished but does not have any features of marasmus or kwashiorkor, ठीक है। undernourished है वो, उसको नरिशमेंट अच्छे से नहीं मिल रहा है, अंडरवेट है, पता होगा अंडरवेट मतलब जितना वेट होना चाहिए BMI क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, BMI से BMI के अकॉर्डिंगली वो क्या है उसका BMI कम है तो वो अंडरवेट है, ठीक है। सो द weight for age is 60 to 80% of the expected. नेक्स्ट है इनविजिबल PEM, इनविजिबल PEM का मतलब है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड तो है पेशेंट, बट क्या है उसमें इनविजिबिलिटी है, इनविजिबल है, दिस इज नॉट वेरी एविडेंट. toddler who show addiction to breast milk and improper start of weaning food must be suspected to have invisible PEM, ठीक है। टोडलर्स होते हैं 3 इयर्स तक के बच्चे, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम टोडलर्स बोलते हैं। तो जो टोडलर्स हैं वो पूरी तरीके से डिपेंड है ब्रेस्ट मिल्क, अपनी मम्मा के ब्रेस्ट मिल्क पे वो डिपेंड हो रखे हैं, ठीक है, लेकिन वो वीनिंग स्टार्ट नहीं करी है उन्होंने। वीनिंग क्या होती है, जैसे जो 6 मंथ तक के बच्चों को हम क्या करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रिकमेंड करेंगे कि सिर्फ वो ब्रेस्ट फीडिंग करे 6 मंथ तक के बच्चे। आफ्टर 6 मंथ हम पेशेंट को चिल्ड्रन को क्या करते हैं हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं, लाइक उसे हम क्या देते हैं मैस्ड लिक्विड डाइट पे रखते हैं, उसके बाद हम उसको धीरे धीरे सेमी सॉलिड डाइट और फिर सॉलिड डाइट पे उसको हम आगे करते जाते हैं। नेक्स्ट ये अगर जो टोटलर है वो पूरी तरीके से
मिल्क पे ही डिपेंड है, उस पे उसको वीनिंग, उसकी वीनिंग स्टार्ट हो ही नहीं पाई है, तो उसमें क्या है, उसमें ज्यादा चांसेस है इनविजिबल PEM क्रिएट होने की। क्लियर? Yes, ma'am. Next, it has been reported that the average moderately undernourished child in the 6 to 24 months age range looks entirely normal, but it is too small for age, has lower resistance to infection, and therefore easily to illness। देखिए इसमें क्या है, इट हैज बीन रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया है, ये सब चीजें देख के रिपोर्ट किया गया है दैट द एवरेज मॉडरेटली, मतलब जो एवरेज मॉडरेटली अंडर नरिश जो चाइल्ड है वो 6 to 24 मंथ्स में दिख जाते हैं कि हाँ 6 महीने से 24 मंथ्स तक के जो बच्चे हैं उन्हें आप देख के बता सकते हैं कि वो एवरेज या मॉडरेटली या फिर क्या है वो अंडर नरिश्ड है। एज रेंज लुक एंटायरली नॉर्मल, ये कई बार क्या होता है नॉर्मल भी दिख सकते हैं, बट इट इज टू स्मॉल फॉर एज, ये क्या है एज बहुत कम होती है। हैज लोअर रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, इसमें क्या है इस एज के जो बच्चे हैं इनमें इन्फेक्शन के लिए इनकी बॉडी में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ये प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं एंड देयरफॉर इजीली प्रोन टू इलनेस। यहाँ पे क्या है प्रोन टू इलनेस मीन्स क्या है उनकी बॉडी में इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, मीन्स इन शॉर्ट आप बोलो कि उनकी इम्यूनिटी जो विल पावर है वो कम होती है। ठीक है, इम्यूनिटी उनकी क्या है कम होती है, तो इन्फेक्शन के लिए वो क्या होते हैं, इन्फेक्शन के लिए फिर इलनेस के लिए वो प्रोन टू इलनेस और प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ PEM, इनसफिशिएंट फूड इनटेक। नेक्स्ट देखिए क्या है कॉजेज ऑफ प्रोटीन एनर्जी malnutrition, insufficient food intake, anorexia, persistent regurgitation or vomiting। ठीक है, रिगर्जिटेशन हो रहा है बार बार, मतलब रिगर्जिटेशन लाइक का वॉमिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम फ्रॉम डायरिया, डायरिया के थ्रू क्या है सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। आगे माल एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइनल डिसीज, स्मॉल इंटेस्टाइनल डिसीज है जो भी बॉडी में जा रहा है, पूरे न्यूट्रिएंट्स जा तो रहे हैं बट वो क्या है बॉडी में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है इंक्रीज BMR, फिर क्या है थायरोटॉक्सिकोसिस, प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन, बॉडी में क्या है प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन हो गया है, बहुत लंबे टाइम से इन्फेक्शन है, उसे क्या बोल रहे हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ कैलोरीज इन यूरिन, यूरिन में क्या है कैलोरीज बहुत ज्यादा लॉस हो रही है। ठीक है, फिर है कॉकरेक्सिया, कंडीशन ऑफ एबनॉर्मली लो वेट एंड जनरली बॉडी डिक्लाइन। कॉकरेक्सी क्या है कंडीशन ऑफ एबनॉर्मली लो वेट, इसमें क्या है एबनॉर्मल वेट क्या है लो है और जनरली बॉडी डिक्लाइन, जनरली क्या है बॉडी डिक्लाइन कर रही है। सम केसेस ऑफ कैंसर, ये क्या है कैंसर के केसेस में ऐसा हो सकता है। फिर साइन सिम्टम्स ऑफ PEM, वेट लॉस, क्रेविंग फॉर फूड, वेट लॉस हो गया है किसी खाने के लिए बहुत ज्यादा क्रेव हो रहा है। फिर क्या है थर्स्ट, वीकनेस, फीलिंग कोल्ड, नॉक्चूरिया, नॉक्चूरिया क्या होता है पासेस ऑफ यूरिन एट नाइट, नाइट में बहुत ज्यादा यूरिन आना। एमनोरिया, एमनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंसेस इन गर्ल्स। फिर है द स्किन इज लार्ज पेल एंड ड्राई एंड मे शो पिगमेंटेड पैचेस, स्किन क्या है लो पेल ड्राई है और पिगमेंटेड पैचेस शो कर रही है। ठीक है, फिर है द एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड एंड डायरिया इज कॉमन। नेक्स्ट है हेयर बिकम्स थिन और लॉस्ट एक्सेप्ट इज adolescent। नेक्स्ट है स्किन टर्गर इज लॉस्ट। नेक्स्ट है द पल्स इज स्लो एंड लो ब्लड प्रेशर। क्लियर गाइस, signs and symptoms of PEM? Yes, ma'am. Okay.